धर्मदास जैसे कसाई बकरे पालता है और वो उन बकरों को बड़ी सुविधा देता है, उनके लिए एक शेड डालता, झोंपड़ी, उनके लिए चारों तरफ रक्षा करता कि ये भाग ना जा और बाहर के वहाँ से कोई और हिंसक पशु इन्हें ना खा जाए। उसी में चरागाह बनाता है, वहाँ एक तालाब भी बनाता है उनके पानी पात पीने के लिए, और 2-3 पाली रख देता है उनके रोके रखने के लिए, उनको चराने के लिए। और जैसे 3 पाली रख लिए उसने नौकर, एक तो बाहर से बकरे लाकर उसमें बाड़े में रोक देता है, एक उनको चराता खवाता है, और एक शाम के समय उनको पकड़कर कसाई के पास ले जाता है। तो यहाँ के ये 3 प्रभु जिनकी तुम पूजा करा करते, इस कसाई के 3 पुत्र हैं काल के, ब्रह्मा रजगुण, ये सब इसके प्रभाव से सब संतानों उत्पत्ति करते हैं। विष्णु को आप पालक मानते हो, यहाँ के कर्मानुसार ये तुम्हें दे रहा है। और तीसरे को आपको पता है शंकर हमें मारता है, तो यू ठेका क्यों ले रखा है न। और खुद ये आपको बहुत बार दिखा देवी भागवत के अंदर कि उसमें खुद शंकर भगवान कहते हैं, परमात्मा हे माता, यदि आप दयालु हो और हमें अपना मानते हो तो मुझे तमोगुण युक्त क्यों कर दिया, और विष्णु को सतोगुण और ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया। इनको मालूम है कि हमारे भी बस की बात नहीं है जब हमारे यह, क्योंकि एक एक गुण युक्त कर दिया, और रिमोट काल के हाथ में इनका, और मन रूप में ये खुद है, तो इनसे जो कुछ करवाना वो रिमोट दबा देता है, इनमें प्रेरणा कर देता है। तो इस प्रकार ये सब क्यों कर रहे हैं हम, इनको भी मालूम है क्या कैर टूट रहा है, पर बुद्धि काम करती नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई विकल्प और अल्टरनेट नहीं था। तो परमात्मा ने बताया कि जब कसाई या उसके नौकर उसमें आते हैं ना, जो उनको संभालता है बकरों को, तो बकरे उसको प्यार देने के लिए, क्योंकि प्रत्येक आत्मा तो वही है जो कभी मनुष्य भी थी, देवता भी थे, ये आज बकरे बने हुए हैं, बकरी बनी है, तो उनके अंदर वो नम्रता, वो कर्तव्यता उनके अंदर भी है। जब वो कसाई आता है या उसका नौकर आता है जो डेली संभालता है हमको, उसको प्यार देने के लिए एक अच्छा नेक व्यक्ति मान के कि हमारी बहुत केयर टेक करता है, उसके पास जाते हैं, उसके सीने से लग जाते, ऊपर न पैर करके न सीने से लगाना चाहते, या उसके हाथों को चाटते हैं, और वो यूं देखता है और वो प्यार कर रहे हैं उसके साथ, वो ये देख रहा है इसमें मांस कितना हो गया, कौन से की टिकट काटनी है आज रात शाम को, और वो सोचते ही अपना बड़ा नेक आदमी हमें बड़ी देखभाल कर रहा है। तो परमात्मा कह रहे थे धर्मदास, ये काल का लोक है, और यहाँ क्या हाल है प्राणी का, एक रोटी के लिए सारा जीवन भटका मर जाता है और पूरा नहीं पड़ता इसका। और उसके साथ साथ फिर 36 टेंशन और ला रखी इसने। तो ये इतना दुखी क्यों कर रहा है आपको, ये इसलिए कर रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, और इसने वहां गलती करी थी और साथ करी थी तुमने। अब आप मुझे बुरे नहीं लगते, जैसे सेब विक्रेता एक सेब बेचनिया सेब रखा टोकरी में, और उसमें 1 2 4 सेब अगर खराब हो जाती हैं तो उसका कितना दुख, दिल दुख है, कितनी कीमती है वह। लेकिन उन सेबों को, उन ठीक से खराब सेबों को स्वस्थ सेबों में नहीं रख सकता, उसकी मजबूरी है कि वो भी खराब हो जाएंगी। तो तुम खराब सेब होगी थी और तुमको वहाँ से निकालना मेरी मजबूरी थी ना, तुम ओरा न भी बिगाड़ो, इसलिए तुम्हें फेंकना पड़ा कुर्डियों पे, या कुर्डी है यहाँ सड़ रहे हो। और अब भी मुझे, अब वो तो एक उदाहरण है, लेकिन आत्मा और सेब में इतना अंतर है कि तुम्हारे अंदर मलिनता आ गई थी, अब यहाँ भट्ट में तुम जल रहे हो। अब तुम्हें ज्ञान देकर और सच्चाई बताकर मैं फिर आपको वापस ले जाना चाहता हूँ, और ऐसा मंत्र दूंगा तुम फिर से उसी स्थिति में आ जाओगे, ऐसे भक्ति युक्त हो जाओगे।
अब परमात्मा बता रहे हैं कि जैसे उन बकरों को वो कितने अच्छा लगता, कसाई और उसके नौकर उन प्राप्त सुविधाओं को देखकर, और वो उस समय भूल जाते हैं जब शाम को वो किसी का बेटा मरो चाहे किसी की बेटी, एक लाठी लेकर डंडा और जो मोटे मोटे छांट लेता है, उसमें किसी का बेटा मरो चाहे पूरा का पूरा परिवार आ जाओ, नो प्रॉब्लम। तो यह स्थिति आपकी है, धर्म परमात्मा ने बताई धर्मदास जी का। धर्मदास जी ने गदगद हो गया, चरणों में गिर गया, भगवान हे परमात्मा 100 की 100 सत्य है, फिर इसका क्या अल्टरनेट है? परमात्मा ने बताया, विकल्प भी बताऊंगा। जब बीमारी बताई है तो दवाई भी है मेरे पास। सतनाम सार नाम प्रथम मंत्र, ये सारा कोर्स करो, सब छुटकारा हो जाएगा। अब फिर क्या बताते हैं भगवान कि दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाया, और तू ही तो छोड़ दिया, तू चला अदम किस राह। कहते हैं 12 वर्ष खेलते बीता, पहले पढ़ाई नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, और फिर लीना ब्याह करा, छोटी उम्र में विवाह कर देते थे। 12 वर्ष 12 वर्ष खेलते बीते, फिर लीना ब्याह करवा, फिर तरुणी नारी, युवा स्त्री और बिना गरबारी, और चाल्या मूल गवा। मूल पूंजी जो श्वासों की मनुष्य जीवन की तू लेकर आया था, तो उमंग हुई, ब्याह करवाऊं, ब्याह हो गया। विवाह के बाद संतान हुई, संतान की परवरिश के बाद उनका विवाह, फिर उनके संतान हो, इसकी आशा में तूने सारा जीवन खो दिया। और जो मनुष्य जीवन से करना था वो काम आपने किया नहीं। फिर क्या बताते हैं, जो दिन आज सो कल नहीं रे। और आगे फिरो धर्मराय, जब हम मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं तो हमारे को वहाँ भी राय दी जाती है, और धर्मराज कि वहाँ भी ये सलाह दी जाती है कि बेटा जा, तेरा संस्कार हो गया मनुष्य जीवन का, और इसमें भक्ति करना, बकवाद ना करना। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब यहाँ कहते हैं जब तू धर्मराज के दरबार में जाता है तो वहाँ तुझे सबसे पहले तेरी पिछली बैकग्राउंड दिखाई जाती है, एक फिल्म चलाई जाती है, और उसको देख देख कर वहाँ जाकर के सबसे पहले ये कहता है कि भगवान मेरे से गलती होगी धर्मराज को, और मुझे क्षमा कर दो दाता, एक बार फिर मनुष्य जीवन दे दो, मैं फिर भक्ति करूँगा। अब को तो मुझे ज्ञान नहीं हुआ, मुझे पता नहीं चला, तो धर्मराज फिर वहाँ उसको बैकग्राउंड दिखाता है कि ये मत कहे कि तुझे पता नहीं चला। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, चाहे कोई नकली है चाहे कोई असली है, ये कहने वाले बहुत व्यक्ति मिल जाते हैं कि भगवान का नाम लिया करो भाई। अब जैसे आप जी यहाँ ज्ञान सुनकर जाते हो तो आप स्वाभाविक किसी ना किसी मित्र प्यारे को, भाई बहन को, माता पिता को, बच्चों को, या कोई रिश्तेदार रिलेटिव को अवश्य कहते हो कि भाई भक्ति करनी चाहिए, चलो भक्ति वहाँ सतलोकाश्रम वाला। तो वो जो जवाब देते हैं वो आपको पता है। कोई तो कहता फिर देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो वहाँ परमात्मा आपकी बैकग्राउंड चलाएगा उनकी, जो वहाँ जाकर कहते हैं मुझे पता नहीं चला, तो वो फिल्म चलाएगा, वो क्लिप के देख ये भक्त क्या कह रहा है आपको, और आप क्या उत्तर दे रहे हो। ये मत कह तुझे पता नहीं चला, फिर नो कह जी गलती होगी, आगे भक्ति करूँगा, एक मनुष्य जीवन दे दो। फिर उसकी दूसरी क्लिप चलाता है कि तेरे को हजारों लाखों मनुष्य जीवन दिए, तेने प्रत्येक बार यही बहाना बनाया, चल गधे की योनि में। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो दिन आज सो कल नहीं रे। आगे फिर धर्मराय
जैसे हम बालक थे, कोई परवाह नहीं थी, और उसके बाद युवा हुए, धरती तो ली, और फिर वृद्ध हो गए, उठ के बैठा भी ना जाता, बैठ के उठा भी ना जाता। तो कितना परिवर्तन तो यहाँ हो गया। कोई रोग से पीड़ित, कोई किसी कारण से, कोई मानसिक टेंशन से, तो कहाँ गए वो सुख जिनको तू सुख मान रहा था। और फिर कहते हैं इसकी मृत्यु के बाद देखना क्या होगा, फिर वो धर्मराज तुझे फिर वहाँ खड़ा पाओगा।